एबल है और उन्होंने अपनी काबिलियत को और अपनी अहलियत को साबित कर रखा है, लेकिन जो आपने जिस टीएलपी के जिस एहतजाजी मुजाहरे का, एहतजाजी रैली का जिक्र किया है, तो उस रैली की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसीलिए उसके गैर बावजूद ज़रूरी रैली है। उनका ये कहना है कि उनका जमहूरी हक है, तो वो रैली निकाली गई और उस रैली को डिस्पर्स किया गया। तो ये किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला है। तो जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई एहतजाज होता है और उस एहतजाज वो एहतजाज बगैर इजाज़त के होता है, रियासत की उसके अंदर जो है वो रिट चैलेंज होती है, तो रियासत अपना रास्ता लेती है। तो ये रियासत का और मुल्क के अंदरूनी मामला है, इसका किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई ताल्लुक बनता नहीं है, ना ही किसी दूसरे मुल्क को इसके अंदर मुदाखलत करने का राइट है। जिस तरह से इस वक्त जो है वो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है इस एहतजाज को लेकर। अब उनके अपने अंदर कितने सारे एहतजाज चल रहे हैं, आप देखें उनकी हर दूसरी रियासत में इस वक्त जो है वो एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं। कहीं जो है वो मोदी की जो मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसीज हैं और जो मुस्लिम कुश पॉलिसीज हैं, उनकी वजह से वहां पर एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं। किसी मुल्क में जो है, किसी उनकी रियासत के अंदर जो है वो वहां पर सिखों के खिलाफ जो है वो जो मोदी की एक कार्रवाइयां हैं और जो जिस तरह से सिख कुछ फसादात जो है वो वहां पर जारी हैं इस वक्त। तो भारत की कितनी ही रियासतें हैं जहां पर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो हो रहे हैं। मोदी की जो अगली हुकूमत है, मोदी का जो अगला इलेक्शन है, वो खतरे में। और मोदी इस वक्त जो है वो अपने आप को रेलेवेंट साबित करने के लिए कुछ भी करेगा। वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, सिंदूर 2 अनाउंस कर रहा है, कभी किसी वक्त जो है वो भारत की जानिब से जो है वो इश्तिआल अंगेज बयानात मुसलसल उनके जो वज़रा हैं वो दे रहे हैं। लेकिन उनके वज़रा को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये वही पाकिस्तान है जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम के ऊपर जो है वो एक ऑपरेशन लॉन्च किया। आपने जब ऑपरेशन लॉन्च किया तो फिर पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, और पाकिस्तान की फोर्सेस ने जब दिफा किया तो आपके साथ तैयारे मार गिराए गए। आपकी जो वहाँ पे जितनी भी जो तंसीबात थी, दिफाई तंसीबात, उनको निशाना बनाया गया। आपने यहाँ पर अवामी जो लोकल कम्युनिटी है, जो आबादी है, उनको निशाना बनाया, निहत्ते आबादी को इंडिया ने। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से टारगेटेड कार्रवाइयाँ की गई और धूल चटा दी उनको, दुश्मन को। तो अब आप ये बताइए कि क्या वो भारत जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आकर, गुस्से में आकर और अपना गमो गुस्सा निकालने के लिए वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल भी ना करे। उनके वजीर इस वक्त बयान दे रहे हैं कि हम अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो अफगानिस्तान अकल से पैदल है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, समझ आ रही है। और वो जो भारत की जानिब से उनको कुछ माली फायदे हासिल होते हुए उनको नजर आ रहे हैं, और उनको नजर आ रहा है शायद कि भारत उनका एलाई हो गया। तो भारत तो इतना मक्कार दुश्मन है और मक्कार दोस्त है, जिसका दोस्त है वो भी मक्कार है, जिसका दुश्मन है वो भी भारत मक्कारी करता है। कि वो जब अफगानिस्तान ने मुड़ के देखना है तो भारत ने पीछे से नजर भी नहीं आना कि वो खड़े थे। वो अभी तो उनको पीछे थपकी लगा रहे हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम हमले करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन भारत ने पीछे से नजर नहीं आना है। तो ये तयशुदा हकीकत है कि भारत इस वक्त खिते में अपनी रेलेवेंसी बनाना चाहता है। जो सऊदीया का पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ वो एक ऐसा बड़ा मुआहदा है कि जिसके बाद भारत के जो है वो पांव उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको अपने खिते में। तो उस वक्त उसके बाद उसका गमो गुस्सा और उसको अपनी रेलेवेंसी साबित करने के लिए, अपना इलेक्शन बचाने के लिए, अपनी जो नाक है वो बचाने के लिए, जो पहले ही कर चुकी है पाकिस्तान पर हमले के बाद, तो वो कोशिश कर रहा है इस वक्त। लेकिन देखना, अब आप कोशिश तो करने दें उन बेचारों को, मोदी को। अब आप कोशिश भी नहीं करने देना चाहते, तो वो कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करे, अफगानिस्तान के वजीर खारजा को अपने वजीर खारजा के साथ बिठाता है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लेकिन जग हसाई की हालत ये है कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन को बाहर निकाल देते हैं। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर ये जो बहुत बड़ा जमहूरियत का झंडा लहरा के भारत इस वक्त फिर रहा है और सेकुलरिज्म और राइट्स की बातें करता है, वहाँ पर उनकी अपनी खवातीन को बाहर निकाल दिया गया। खवातीन सहाफ़ी जो हैं उनको अलाउड नहीं था कि वो वहाँ पर बैठकर जो है वो अफगान वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकें। लेकिन फिर जब पूरी दुनिया में इसके ऊपर शोर मचा, वावेला हुआ, उनके ऊपर सवाल उठे, उनकी जो डबल फेस है, 2 फेस पर्सनालिटी है भारत की, उसके ऊपर सवाल उठे, उनकी जो दोगलापन है उसके ऊपर सवाल उठे, तो फिर उसके बाद उन्होंने अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खास तौर पे करवाई कि उसके अंदर जो है वो खवातीन बैठे और फिर उनके सवालात को बड़ा जी वो उठा के जो है वो वायरल किया गया। तो ये जो भारत का दोगला चेहरा है वो सारी दुनिया के सामने है। फिर पाकिस्तान के साथ उसकी जो राइवलरी है और अफगानिस्तान की सरजमीन भारत की इमा पे जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो भी पूरी दुनिया के इल्म में है, पूरी दुनिया ने इसको देखा हुआ है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान वक्तन फवक्तन इसके शवाहिद रखता रहा है। फिर ऐसा भी नहीं है कि बातचीत की कोशिश नहीं की गई और अचानक से ऐसे कोई हमले जो हैं वो होना शुरू हो गए और अचानक से पाकिस्तान गुस्से में आया और उसने रिस्पॉन्स देना शुरू किया।
آپ نے KPK میں پچھلے 1 مہینے کے اندر دیکھیے کہ کتنی کارروائیاں ہوئی ہیں، ہمارے کتنے جوان کتنے افسران جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان کارروائیوں میں. تو یہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں اس کے تانے بانے تمام ثابت ہوئے کہ فتنہ الخارج کے ساتھ، فتنہ ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ وہاں سے شروع ہوا اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہوا. لیکن اب دو ٹوک جو ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، پاکستان کی سیاسی قیادت کی طرف سے، کہ نو مور. اب جو ہے وہ کسی بھی صورت افغانستان کی یہ جو جاریت ہے، افغانستان کی دہشت گردی ہے، افغانستان کی یہ جو ایک فسادی فساد جو پاکستان کے اندر پھیلانے کی کوشش ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور بالکل اسی کے لیے جو ہے وہ اب دو ٹوک جواب پہلے تو دے دیا گیا تھا. اب دوبارہ جب ایک بار پھر سے جو ہے وہ بارڈر کے اوپر کچھ چند گھنٹے پہلے ایسکیلیشن شروع ہوئی، جارحیت شروع ہوئی افغانستان کے ساتھ، تو اب وہ پاکستان کو پورا حق ہے کہ وہ جواب دے. اب سفید جھنڈے وہ لہرانا ایک بار پھر سے شروع ہو گئے ہیں. 2 روز قبل بھی جو ہے وہ معافی تلافی شروع کر دی تھی اور پیغامات بھیجنے شروع کر دیے تھے. بھائی پھر آپ سٹینڈ کریں نا اپنی فوٹنگ کے اوپر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فائرنگ کرنے کا حق ہے یا آپ فائر کرنا چاہتے ہیں تو پھر جواب کے لیے تیار رہیں. اب پاکستان کا پورا حق ہے کہ وہ دفاع کرے. وہ تمام پوسٹیں جہاں سے فائر کھولا گیا ہے ان تمام پوسٹوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ٹینکس کو تباہ کیا جا رہا ہے. 6 ٹینکس پوزیشن. یہ ٹینک پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جگہ کے اوپر ٹینکس کی پوزیشنز بنائی جاتی ہیں اور ان ٹینکس کی پوزیشنز کو تباہ کیا جا رہا ہے. ان کا عملہ جو ہے وہاں پہ ہلاک کیا جا رہا ہے. تو یہ جنگ ہے. آپ نے جب بارڈر کے اوپر فائر کھولنا ہے تو پھر آپ تیار رہیں کہ دوسری طرف سے جواب آئے گا. تو بالکل اس وقت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے. جھنڈا ایک پوسٹ کے اوپر لہرایا گیا ہے، لیکن وہ جھنڈا لہرانے کے ساتھ ہی دوسری پوسٹ سے اگر فائر کھولا جائے گا تو فائر کا جواب تو فائر سے دیا جائے گا. جی بالکل فائر کا جواب فائر سے دیا جائے گا. اگر ہم عالمی منظر نامے کی بات کریں اس معاملے کو لے کے جو جھڑپیں چل رہی ہیں اس وقت سرحد پر، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ خاصے انٹرسٹڈ اس بار نظر نہیں آ رہے ہمیں جنگ بندی کی طرف. کیا اس بار ان کو نوبل انعام کے لیے نامزد نہیں کیا گیا اس لیے اس میٹر کی طرف دھیان نہیں دے رہی، یا بالکل ہی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، یا جو ایئر بیس ان کے پاس ہے افغانستان کے پاس اس وجہ سے، یا ہتھیار جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پرووک ہو یہ چیز؟ دیکھیں، کیا کہیں گے یہ اس پہ جو آپ؟ بات ہے اس کو اس انداز میں کرنے کے بجائے میں اس کو اس طرح سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار رہا بھارت کے وقت میں، جب پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ایسکیلیشن ہوئی، بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا رات کی تاریکی میں، اور پاکستان نے جس طریقے سے جواب دیا، تو جو ہی بھارت کے جو ہے وہ طیارے گرنا شروع ہوئے تو بھارت کا حوصلہ بھی ساتھ میں گرنا شروع ہوا. تو بھارت نے اس گرے ہوئے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے، امریکی صدر سے جو ہے وہ درخواست کی کہ کسی طرح سے جو ہے اب ہماری جان چھڑا دیں، اب تو پاکستان ہمارے پیچھے پڑ گیا. تو وہ جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ 7 طیارے گرانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس کو، اب دیکھیں نا، وہ سیز فائر کے لیے بولا کہ سیز فائر ہونی چاہیے. سیز فائر کے لیے وہ بھارت کو الگ سے انہوں نے رابطہ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ الگ رابطہ کیا. پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ کو میٹ کیا، بھارت نے اپنی کمٹمنٹ کو میٹ نہیں کیا، بلکہ جو وہ کوشش تھی 1 سال سے کی بھارت کے ہی درخواست کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس ثالثی کی کوشش کو بھی جو ہے وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا؟ یہ تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. تو پہلے روتے ہیں، امریکی صدر کے پاس جاتے ہیں، اور جب امریکی صدر کردار ادا کرتا ہے تو پھر روتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، کیونکہ اندر سے ان کو ایک رسپانس آیا کہ آپ نے حملہ کیوں کیا تھا، اور اگر آپ نے حملہ کیا تھا تو پھر آپ نے ثالثی کے لیے جو ہے وہ جا کے رونا دھونا کیوں مچایا. اب یہی بات جو ہے وہ یہاں پر جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جہاں تک بات ہے، تو پاکستان مسلسل جو اپنے ملک کے اندر ہونے والی دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا کو، عالمی منظرنامے کو، خطے کو، امریکہ کو، آپ دیکھیں ابھی جب UNGA کانفرنس کے دوران جو ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں جو دہشت گردی پاکستان کے اندر بھارت کی جانب سے ہو رہی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو فتنہ الہندوستان، فتنہ الخارج کے حوالے سے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ وزیر اعظم نے وہاں پر بریف کیا ہے اس کانفرنس کے دوران، مختلف اجلاسوں کے اندر، مختلف 1-on-1 ملاقاتوں کے اندر، اور اس بات کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا ہے، اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس میں بھارت ملوث ہے. افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور افغانستان کے سرزمین استعمال ہوتے ہوئے وہ اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے جو امریکہ جو ہے وہ وہاں چھوڑ کر گیا تھا.
तो अमेरिका के जो असलहा छोड़ के जाने के मामलात हैं, वो उसमें उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो उनके ऊपर आयद होती है। तो वो इतनी भारी 7.2 बिलियन का जो असला है वो यहाँ छोड़ कर गया है। तो इतना भारी कीमती असलहा जो है वो यहाँ छोड़कर अफगानिस्तान के इन तालिबान के हाथ में, इन दहशतगर्दों के हाथ के अंदर देकर चले गया कि जो अब वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हुए उस असलहे के ज़ोर पर और भारत के आशीर्वाद के ऊपर अपने भारतीय आकाओं को खुश करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन से ये असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, KPK में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसके शवाहिद मौजूद हैं। इसके ठोस शवाहिद पूरी दुनिया के सामने रखे भी गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसके अंदर क्या रोल प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो शर्म शेख में मुलाकात थी वो भी बड़ी मानी खेज मुलाकात थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान में, और उस मुलाकात के अंदर भी यकीनन ये सारी सिचुएशन जो है इसके ऊपर बात हुई है। और एक ऐसे वक्त में शर्म शेख में वज़ीर आज़म की मुलाकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से हुई जब ऑलरेडी अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है ये एस्केलेशन हो चुकी थी और जारी थी ये टेंशन एक। तो यकीनी तौर पर इस मामले के ऊपर बात हुई होगी और इस मामले पर अमेरिकी सदर जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं उस हवाले से तो कुछ भी कहना, कि जब तक कोई बयान वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर सामने नहीं आ जाता, क्योंकि डिप्लोमेसी के नॉर्म्स, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक जो भी मुल्क इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा वो किसी की साइड नहीं ले सकता। वो यही कहेगा कि दोनों मुल्कों को जो है वो जिस तरह सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से जो बयानात सामने आए हैं, उन बयानात में भी अगर आप देखें तो यही कहा गया है कि दोनों ममालिक जो है वो तसल्ली के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ मामलात को हैंडल करें, मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, बैठकर बात करके मामले को हल करें। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं कि ऐसे ही मामलात सामने आएंगे और ऐसी ही गुफ्तगू सामने आएगी। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान इस वक्त क्या किसी डिप्लोमेटिक प्रेशर को बर्दाश्त करेगा? उस वक्त जब एक मुल्क जो है वो टैंक लेकर उसकी सरहद के ऊपर खड़े हैं और उस टैंक से दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो गोले बरसा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान को मुज़ाकरात करने चाहिए? पाकिस्तान को किसी सालिस मुल्क की तरफ देखना चाहिए, कोई किसी भीख की तरफ देखना चाहिए, या फिर जो है उसको अपने जो मामलात हैं उनको हल करना चाहिए? तो इस वक्त जो अमन की, जो मुज़ाकरात की भीख है वो मांगने के हवाले से कैटेगोरिकली पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से कहा जा चुका है कि अब ये मज़ीद नहीं चलेगा कि जो वो अफ़गानिस्तान जो हमारे बच्चों के सर काट के उनको फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तालिबान जो कि और वो खारजी अफ़गान जो कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारे जवानों को रोज़ शहीद कर रहे हैं, हमारे अवाम को जो है वो खुदकुश धमाकों से और जो है वो गोलियां मार के दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करके यहाँ पर फितने फैलाकर, फसाद फैलाकर मार रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इससे ज़्यादा कैटेगोरिकल जो रिस्पांस है वो मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। लेकिन अब जब ये सूरत हाल संभलेगी तो यकीनन मुज़ाकरात की मेज़ पर भी आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त तो जब टैंक सरहद पे खड़ा है तो दूसरी तरफ टैंक ही हो सकता है या उससे भारी हथियार हो सकता है। बहुत अच्छी बात की।